अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बिरयानी की मज़ेदार ज़बरदस्त सिंपल झटपट तैयार होने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। और अक्सर घरों में बिरयानी जो है वो स्पेशल फरमाइश पर तैयार की जाती है और काफ़ी मेहनत तलब काम है। लेकिन जो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल और फ़ौरन तैयार होने वाली और बहुत ही टेस्टी। और जब आप अपने मेहमानों को दोस्तों को खिलाएँगे तो वो भी इंजॉय करेंगे। अच्छा, मेरी रेसिपी आप गौर से देखा करें, सुना करें और एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि मैं इसमें कुछ टिप्स भी और रेसिपी से मुतालिक छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताती रहती हूँ। तो वो लाजमी देखें ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, उससे ये है कि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचेगा और ये बिल्कुल फ्री है। और अगर मेरी आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी बनाएं, दोस्तों को भी खिलाएं और मज़े उड़ाएं। अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। एक खुले साइज़ का मैंने सॉस पैन लिया है, बड़े साइज़ का खुला बर्तन, और ये एक फुल मग जो है कुकिंग ऑयल का मैंने इसमें डाल दिया है और चूल्हा ऑन कर लें। और उसके बाद ये है पेस्ट है, ये प्याज का, ये 6 अदद प्याज है, इसका पेस्ट बना के मैंने डाल दिया। और ये लहसुन का पेस्ट है 1 खाने का चमचा। और ये है अदरक का पेस्ट है, ये भी 1 खाने का चमचा डाल दिया है। और अब आप इसको मिक्स कर लें। और आँच जो है अभी आपने रखनी है फुल, क्योंकि जो पेस्ट है इसमें भी पानी है तो थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए। और इसको तकरीबन जो है वो 1 मिनट तक पकाना है। अब इसमें ये बिरयानी मसाला है, ये तकरीबन डाल रही हूँ मैं 6 खाने के चमचे। और ये बिरयानी मसाला मेरा घर का तैयार किया हुआ है। इसमें नमक, मिर्च, मसाले, काली मिर्च, लौंग वगैरह सब जो है, मोटी इलायची सब इसमें शामिल हैं जो मैंने पीस के रखा हुआ है और ये मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है। और ये 10-12 हरी मिर्चें आपने साबुत डाल देनी है इसके अंदर और इसको मिक्स कर लें। चूल्हा अभी भी फुल रखना है। और ये है 1.25 किलो के करीब चिकन है, इसके मैंने कट्स लगा दिए हैं। इसको अच्छी तरह से धो के इसमें डाल दिया है मसाले में और अब इसको भूनना है खूब अच्छे से। अच्छा, कट्स लगाने से ये है कि चिकन के अंदर अच्छी तरह मसाला भी चला जाता है, चिकन गोश्त गल भी जाता है और कच्चा भी नहीं रहता, और ये खमक सी आती है वो भी नहीं रहती। और चिकन हो, गोश्त हो, कीमा हो, इसको अच्छी तरह से पहले भुना करें। आंच अभी मैंने मीडियम कर दी है और मीडियम आंच पर मैं इसको भून रही हूँ। तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट देने हैं भुनने में। और पानी अभी बिल्कुल नहीं डालना। साथ ही ये नींबू जूस है, ये 3 जो है खाने के चमचे हैं लेमन जूस। इससे ये है कि इसका टेस्ट भी दुबाला हो जाता है और स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आपको मिलेगा। लेमन जूस लाजमी आप डाला करें, कम ज़्यादा ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन चिकन गोश्त में ये डालने से स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अब जो है साथ ही टाइम ज़ाया किए बगैर एक पैन और रख दिया है मैंने, क्योंकि हमने बिरयानी के लिए चावल बॉईल करने हैं। तो ये नमक 2 खाने के चमचे इसमें डाल दिया है। और साथ ही ये हैं आलू काट के रखे हुए हैं, 4 अदद आलू हैं। आप इसके पीसेस अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, बड़े छोटे आपकी मर्ज़ी है। और ये इसमें डाल के पहले इनको हमने बॉईल कर लेना है, यानी गला लेना है। साथ ही चावल भिगो देते हैं और चावल पहले अच्छी तरह आप देख लें और साफ़ कर लें और पानी से गुजार लें 3-4 दफ़ा अच्छी तरह से, और ताकि जो है मिट्टी वगैरह जो भी हो नीचे तो वो निकल जाए। और वो जब साफ़ पानी होने लगे तो फिर उसके बाद इसको भिगो देंगे जब तक कि हमारा चिकन का मसाला तैयार होता है, साथ पानी बॉयल होता है। तो ये अब पानी साफ़ होना शुरू हो गया है, तो ये अब इसको भिगो देंगे चावलों को। और साथ ही ये अब पानी हमारा बॉयल हो चुका है जिसमें हमने चावल डालने हैं, आलू भी बॉयल हो चुके हैं। तो अब इसमें डाल दिए हैं चावल और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फुल आंच पर चावल आप बॉयल होने दें। और अब ये चिकन जो भूनने के लिए रखा था इसको हमने भून लिया है अच्छी तरह से। और अब जो है इसमें डाल देना है 1 कप पानी। और इसके बाद जो है आपने अभी भी आंच जो है मीडियम ही रखनी है और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद जो है इसको ढक देना है, हल्की आंच कर देनी है आपने। ये साथ मैं आपको दिखा भी रही हूँ, चूल्हा हल्का करेंगे और उसके बाद इसको ढक देंगे। तकरीबन 6 मिनट तक हमने इसको स्टीम देनी है ताकि हमारा चिकन गल जाए।
चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं और पानी भी खुश्क होना शुरू हो गया है। अच्छा, ये 2 किलो मैंने लिए थे चावल और 3 लीटर पानी में चावलों को पका रहे हैं, यानी कि इसी में ही पानी खुश्क कर देना है, पानी को गिराना नहीं है। और ये चावल आलू आप वैसे भी चम्मच के साथ खा सकते हैं। और अभी एक कनी रहती है तो इसको हम मज़ीद पकाएंगे, साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। आँच अभी थोड़ी सी हल्की कर देंगे और उसके बाद ये मैं आपको साथ दिखाती हूँ। अभी भी इसमें कसर बाकी है और वो पानी जो आपको नज़र आ रहा है इतना ही पानी होना चाहिए। और उसके बाद जो है ये आंच बिल्कुल अब मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है। और ये साथ जो है अब मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कि किस तरह के चावल होने चाहिए जिनको हमने दम पे लगाना है। दानेदार चावल होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें पानी होना चाहिए और आलू भी बिल्कुल गले होने चाहिए। अब ये केवड़ा डाल दिया है, ये इसमें 2 खाने के चमचे केवड़ा ये डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। और उसके बाद जो है ये ज़र्दा रंग डाल दिया है, ये आपकी मर्ज़ी है, कलर आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करेंगे और क्वांटिटी भी आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करेंगे। और उसके बाद ये हरी मिर्चें हैं 4-5 मैं इस पर काट के डाल रही हूँ, इससे भी बहुत बेहतरीन और मज़ेदार टेस्ट बनेगा इंशाल्लाह। और ये काफ़ी मिर्चें जो हैं वो तीखी हैं, यानी कि बहुत जहरीली हैं और मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, साथ ही हमने इसमें कड़ी पत्ता कुछ डाल दिए हैं, कुछ न्याज़बो के पत्ते, कुछ पुदीने के पत्ते टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए डालें। अवेलेबल नहीं है तो ना डालें, ठीक है, बहुत ज़रूरी नहीं है। और ये अब साथ चेक करें कि हमारे आलू गले हैं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है आलू का गला होना, क्योंकि बाद में ये बिल्कुल नहीं गलते दम पे। और ये थोड़े से टमाटर के छिलके ऊपर से उतार के ये सिर्फ़ जो है कलर के लिए हम डाल रहे हैं, यानी कि ये अच्छा लगे इसलिए डाल रहे हैं। और अब जो है वो हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं, तो अब इसको हम ढक देंगे। एक तवा लिया है मैंने और इसके ऊपर रख दें, आपने इसको दम दे देना है हल्की आंच पर। इसको तकरीबन हमारे चावल तो तैयार हैं, इसको हमने दम देना है तकरीबन 3 मिनट के लिए। अब चिकन चेक कर लेते हैं। चिकन जो है वो रेडी हो चुका है, हल्की आंच मैंने की हुई है, चूल्हा ऑन है अभी भी, और इसको थोड़ा सा आपने मिक्स कर लेना है। चिकन बिल्कुल गल चुका है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और साथ ही आधा खाने का चमचा गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चमचा, और 1 खाने का चमचा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने टेस्ट किया है नमक कम है। जैसे कि मैं आपको साथ बताती हूँ कि नमक मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, जो जितने कम या ज़्यादा पसंद हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद जो है इसको मज़ीद 2 मिनट तक दम देना है, ताकि और मज़ीद अच्छा हो जाए। चावल जो हैं अब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और सही दम आ चुका है। अच्छा, ये आप जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप इनको वैसे भी खा सकते हैं, ये इतने मज़ेदार हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डाइट पर हैं, उनके लिए तो बेहतरीन है। और इसमें ऑयल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है, लेकिन अगर आप को लगता है कि आपके चावल जुड़ गए हैं या सही नहीं बने, तो आप इसमें अगर सरसों का तेल 1 खाने का चमचा डाल दें, तो उससे ये कि अगर आपके हलवा चावल भी बने हैं तो वो भी निखरे निखरे और दाना भी अलग अलग सा हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑयल तो मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमने बिरयानी बनानी है, तो मसाला चिकन जो बनाया है उसमें तो ऑलरेडी ऑयल है, तो ज़्यादा ना हो जाए। और ये चिकन को चेक कर रहे हैं दोबारा, आप चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत प्यारी सूंधी सूंधी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा आपने चमचा चलाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बोटियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं और गली हुई भी होनी चाहिए। और मसाला ये हमारा रेडी है, तो थोड़ा सा बिरयानी मसाला मैंने 1 खाने का चमचा मज़ीद डाल दिया है। और उसके बाद जो है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी कम लगा है, मैं ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने स्पाइसी करने के लिए मज़ीद मसाला डाला है। और ये चावल जो बॉईल करके रखे थे, ये जो चिकन मसाला है इसमें डाल दिए हैं। और अब जो है वो सारे इसमें डाल के आपने थोड़ा सा इसको फैलाना है। अच्छा, इनको मिक्स बिल्कुल नहीं करना,
और अब जो है इसको हल्की आंच ही पे आपने 2 मिनट के लिए दम पर रख देना है। और फिर उसके बाद टाइम पूरा हो गया है और आप दम से हटा दें, चूल्हा ऑफ़ कर दें। और अब जो है बिरयानी जो है मुकम्मल तैयार हो गई है और अब इसको सर्व करेंगे। अच्छा, सर्व करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने इनको मिक्स नहीं करना, यानी बिरयानी को मिक्स नहीं करना। उसकी वजह ये है कि कुछ जो है वो कम मिर्चों नमक पसंद करते हैं और कुछ ज़्यादा, तो ये दोनों के लिए क्योंकि मैंने बनाई है तो वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हाँ, आपने बोटियों का बहुत ख्याल रखना है कि बोटियां सही होनी चाहिए, नीचे से जहाँ से मिलें भर दें आप डिश को, क्योंकि आज जो है हमारे घर में जो मेहमान वगैरह आते हैं, जो भी घर में अफराद होते हैं, तो उनका ज़ोर बोटियों पे होता है। और चावल की अगर डिश भरी भी हो तो वो कहते हैं कि गरम गरम चावल लेकर आओ। उसका मतलब ये होता है कि वो चाह रहे हैं कि आप बोटियां लेके आएँ, तो इसलिए बोटियां इतनी डालें कि सब मुतमईन हो जाएं और इन्जॉय करें। बहरहाल आलू भी मौजूद हैं, बोटियां भी मौजूद हैं, चावल भी हैं। सादे चावल ही इतने मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह कि गोश्त की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डिफरेंट तरीके से मैं आप लोगों को रेसिपीज़, टिप्स और ट्रिक्स बताती रहती हूँ, उनको ज़रूर फॉलो किया करें। और ये चैनल तो मैंने बनाया ही उन बच्चे बच्चियों के लिए है जो कुकिंग का शौक़ रखते हैं, बनाना चाहते हैं, या किसी मजबूरी की वजह से वो परेशान हैं, बनाना चाहते हैं लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो मेरे चैनल का विज़िट करें, आएँ, मेरी सिंपल रेसिपीज़ देखें और इजी रेसिपीज़ पे जाएं मेरी प्लेलिस्ट में, वहाँ से 2-3 वीडियोज़ निकालें, देखें, बनाएं और मुझे बताएं कि उनकी वीडियोज़ जो देखी और बनाई रेसिपीज़ वो कैसी लगी। और जिसमें मुश्किल पेश आए, समझ ना आए, लाजमी मुझसे रब्ता करें और मुझे बहुत खुशी होगी। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।